पाकिस्तान से आपको दे रहे हैं, जहां पाक मीडिया के हवाले से यह खबर निकल कर आई है। बलूचिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ है। मस्तुंग में मस्जिद के पास ये धमाका हुआ है। धमाके में 34 लोगों की मौत हुई है। धमाके में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईद मिलाद उन नबी के लिए ये लोग मस्जिद के पास जुटे थे और उस वक्त ये धमाका हुआ। 50 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं 34 लोगों की मौत की खबर है। पाक मीडिया के हवाले से आपको ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में ये ब्लास्ट हुआ है। मस्जिद के पास ये धमाका हुआ है। 34 लोगों की जान गई है। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ईद मिलाद उन नबी का मौका था। मस्जिद के बाहर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे जिस वक्त ये धमाका हुआ। तस्वीरें सामने आई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 34 लोगों की इसमें जान चली गई है। बलूचिस्तान में ये बम ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाक मीडिया के हवाले से आपको ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धमाके में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 34 लोगों की इसमें अभी तक जान चली गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण बड़ी खबर पाक मीडिया के हवाले से ये अपडेट है, जहां मस्जिद के बाहर बलूचिस्तान के मस्तुंग इलाके में ये धमाका हुआ है। शैलेंद्र मांगू हमारे एडिटर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, इस धमाके को लेकर क्या अतिरिक्त जानकारियां मिल रही हैं? देखिए जैस्मिन, ये प्रोसेशन था ईद मिलादुल नबी का, जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे बड़ी तादाद में। मदीना मस्जिद जो अल फलाह रोड है बलूचिस्तान के मुस्तंग प्रोविंस में, वहां पर ये मुस्तंग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये इकट्ठा हुए थे बड़ी तादाद में लोग। जिस टाइम बताया जा रहा है कि जो सुसाइड बॉम्बर था वो प्रोसेशन के साथ जो एक गाड़ी चल रही थी पुलिस की, उसके पास जाकर उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, जिसमें 34 लोगों की जान गई है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और जख्मियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल है, जिनको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस जिले में पहले भी, अगर हम बात करें, इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इसी महीने की शुरुआत में 11 लोग जो है वो जख्मी हुए थे ऐसे ही एक ब्लास्ट में। उससे पहले इस साल मई के अंदर जो है वो एक पुलिस पोलियो वैक्सीनेशन टीम पर भी हमला किया गया था। तो ये जो हमले हैं लगातार इन इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन अब तक आज की अगर हम बात करें तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस हमले के पीछे कौन है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ईद मिलादुल नबी का जो ये प्रोसेशन था उसके पास ये सुसाइड अटैक हुआ है। इसी जिम्मेदारी भी अब तक किसी तंजीम ने नहीं ली है। बिल्कुल शैलेंद्र, इसी के साथ एक बड़ा अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि पाकिस्तान में जो पाक आवाम है वो ही सुरक्षित नहीं है। 100 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी बताए जा रहे हैं। एक सुसाइड बॉम्ब ये बताया जा रहा है जो इस इलाके में हुआ, और इस पावन मौके पर इस तरीके से धमाके हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। तो फिर किस मुंह से पाकिस्तान बड़े बड़े मंचों पर भारत में सुरक्षा के सवाल उठाता है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सवाल उठाता है, पीओजेके में लोग सुरक्षित नहीं है, इस तरीके के जो तथ्यहीन आरोप पाकिस्तान लगाता है, किस मुंह से, जबकि उनके अपने देश में क्या हो रहा है वो साफ दिख रहा है? देखिए पाकिस्तान के सामने चुनौतियां कहीं हैं। हालांकि एक तरफ लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हम देखते रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से घुसपैठ कराई जाती है, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, पनाह दी जाती है, और जो इन हमलों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। आपको याद दिला दें कि एक बार उस वक्त की अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान से कहा था कि अगर आप सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जो बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने इस वक्त हैं उसमें सबसे ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और बलोच लिबरेशन आर्मी है। वो लगातार पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में या जो अफगानिस्तान के साथ जो सटे हुए इलाके हैं वो आए दिन वहां पर ऐसे आतंकी हमलों का अंजाम देते हैं। हालांकि अभी तक इस ताजा हमले को लेकर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे बीएलए का हाथ हो सकता है। हालांकि इसमें ये जो लोग थे ये प्रोसेशन लेके निकल रहे थे और वहां पर जो पुलिस की गाड़ी थी जिसके पास ये धमाका हुआ है, उस माना जा रहा है कि उस पुलिसकर्मी की भी इसमें मौत हुई और डीएसपी है उस इलाके का जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल जो इसके घायल हैं उनके खिलाफ उनको राहत पहुंचाने के लिए नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन ये एक सबक है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ वो जहां लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद को जो है बढ़ावा देता जा रहा है और ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स आज भी वहां पर ऑपरेशनल है पीओके में और अन्य इलाकों में, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ठोस कार्रवाई नहीं करता। और ऐसे में ये एक ऐसा